Hello everyone and welcome back to our DBMS revision series. मुझे पता है एग्जाम्स बिल्कुल सर पर आ गए हैं और आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक समझेंगे जो आपके SPPU MCA एग्जाम्स और प्रैक्टिकल्स दोनों के लिए लिटरली एब्सोल्यूट गोल्ड है। आज हम मिलकर मास्टर करने वाले हैं यूनिट 2 के DDL कमांड्स। देखो, लेट्स बी रियल, एग्जाम पास आते ही ना ये DDL, DML, DCL कमांड्स थोड़े मिक्सअप होने लगते हैं। इट्स टोटली नॉर्मल, सो बिल्कुल पैनिक मत कीजिए। आज हम इन टेक्निकल टर्म्स को ना आपकी डेली लाइफ से कनेक्ट करके समझेंगे। जैसे आप व्हाट्सएप यूज़ करते हो, ATM से पैसे निकालते हो या इंस्टाग्राम पर प्रोफाइल अपडेट करते हो, वहाँ बैक एंड में ये कॉन्सेप्ट्स कैसे काम करते हैं, एक बार वो समझ गए तो आप एग्जाम में कभी नहीं भूलेंगे। ओके, लेट्स डाइव इनटू दिस। तो आज के इस एक्सप्लेनर का रोड मैप बहुत ही क्लियर है। हम DDL कमांड्स के बेसिक से स्टार्ट करेंगे, क्रिएट और ऑल्टर को समझेंगे, फिर ट्रंकेट और ड्रॉप का जो सबसे बड़ा कन्फ्यूजन होता है ना, उसको हमेशा के लिए क्लियर करेंगे, और एंड में कुछ एग्जाम स्पेसिफिक स्कोर मैक्सिमाइजर टिप्स देखेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑलराइट, स्टार्टिंग विथ सेक्शन 1, व्हाट आर DDL कमांड्स? ये बेसिकली आपके डेटाबेस का फाउंडेशन है। DDL यानी डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, नाम से ही थोड़ा समझ आ रहा है ना। ये SQL कमांड्स आपके डेटाबेस के स्ट्रक्चर को, जिसे हम टेक्निकली स्कीमा बोलते हैं, उसको डिफाइन, मॉडिफाई और डिलीट करने के लिए यूज होती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट कैच ये है कि ये कमांड्स एक्चुअल डेटा पर काम नहीं करती। इमेजिन करो आप एक लाइब्रेरी की नई बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, तो ये DDL ना वो वॉल्स, शेल्स और रैक्स बनाना है। उन शेल्फ्स में जो बुक्स हम बाद में रखने वाले हैं वो हमारा डेटा है। आज हमारा फोकस सिर्फ ये बिल्डिंग और रैक्स बनाने पर है। Moving straight to section 2, create command, building your database. अब देखो, ये सबसे पहला और सबसे क्रूशल स्टेप है जहां हम लाइब्रेरी बिल्डिंग की नींव रखते हैं। हम लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम के लिए एक नया स्टूडेंट टेबल बनाएंगे। स्टेप 1 में इसका सिंटैक्स देखो, बहुत ही सिंपल है। आपको लिखना है क्रिएट टेबल, उसके बाद स्पेस देकर अपने टेबल का नाम और ब्रैकेट्स के अंदर आपके कॉलम्स और उनके डेटा टाइप्स। जैसे स्टेप 2 की इस एक्चुअल क्वेरी में देखिए, हमने लिखा क्रिएट टेबल स्टूडेंट और ब्रैकेट्स में उसके अंदर रोल नंबर और नेम ऐड कर दिया। बस जैसे ही आप इसको एग्जीक्यूट करोगे ना, बैकएंड में एक बिल्कुल फ्रेश खाली फ्रेम तैयार हो जाएगा। तो रिजल्ट क्या निकला? आपकी स्टूडेंट नाम की टेबल परमानेंटली क्रिएट हो चुकी है। आप देख सकते हो roll_no और नेम के कॉलम्स आ गए हैं। पर एक चीज ध्यान दीजिए, टेबल के अंदर का डेटा अभी बिल्कुल एम्प्टी है। हमने प्रैक्टिकली अभी तक कोई स्टूडेंट का रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं किया है। ये एग्जैक्टली वो एम्प्टी लाइब्रेरी रैक है जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। प्योर DDL इन एक्शन। ओके, अब आते हैं सेक्शन 3 पर, ऑल्टर एंड रीनेम, अडेप्टिंग टू चेंजेस। रियल लाइफ में क्या होता है, रिक्वायरमेंट्स हमेशा चेंज होती रहती है, राइट? जैसे शॉपिंग ऐप्स पे नई फीचर्स ऐड होते हैं। अब मान लो हमारी लाइब्रेरी मैनेजमेंट ने बोला कि भाई उन्हें अब स्टूडेंट्स के फ़ोन नंबर्स भी स्टोर करने हैं, तो क्या हम बनी बनाई टेबल को डिलीट करके वापस जीरो से बनाएंगे? नो वे। यहाँ ऑल्टर कमांड हमारी हेल्प करता है। ये बिना किसी डेटा लॉस के एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर को अपडेट कर सकता है। स्टेप 1 में हमारी नई रिक्वायरमेंट आई और स्टेप 2 में क्वेरी देखिए, ऑल्टर टेबल स्टूडेंट ऐड phone_number। दैट्स इट। इस एक लाइन से करंट सिस्टम में एक नया कॉलम अटैच हो जाएगा। सी, अब हमारा अपडेटेड स्ट्रक्चर बिल्कुल रेडी है। रोल नंबर और नेम के साथ अब फ़ोन नंबर का एक कंप्लीटली नया कॉलम नीटली जुड़ गया है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आपने लाइब्रेरी बिल्डिंग की किसी दीवार को बिना तोड़े एक बढ़िया सा नया बुक शेल्फ फिट कर दिया हो। बहुत ही एफिशिएंट कमांड है। और पता है, कभी कभी हमें उस टेबल की आइडेंटिटी ही चेंज करनी पड़ती है। मान लो हमारा स्टूडेंट नाम अब सिस्टम के साथ ठीक से फिट नहीं हो रहा। रीनेम कमांड प्रॉपर्ली यही करता है। इसका सिंटैक्स देखो, रीनेम टेबल स्टूडेंट टू library_member। वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। अब से आपका डेटाबेस इसको स्टूडेंट नहीं बल्कि library_member के नाम से जानेगा। काफी सिंपल बट बहुत ज्यादा यूजफुल कमांड है ये। नेक्स्ट अप इज सेक्शन 4, truncate versus drop, cleaning up the database। अब इसको ना बिल्कुल ध्यान से सुनना, क्योंकि यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में एग्जामिनर्स का ये एब्सोल्यूट फेवरेट कंपैरिजन है और बच्चे हमेशा यहीं थोड़ा गलती कर देते हैं। देखो, ट्रंकेट कमांड आपके टेबल के अंदर का सारा डेटा रोज एक झटके में डिलीट कर देता है, पर टेबल का स्ट्रक्चर वहीं बचा रहता है। वही लाइब्रेरी एग्जाम्पल लें तो ट्रंकेट का मतलब है लाइब्रेरी से सारी किताबें निकालकर फेंक देना, पर बिल्डिंग वहीं सेफ खड़ी है। आप अगले दिन आकर नई बुक्स ला सकते हो। लेकिन ड्रॉप कमांड इज हाईली डिस्ट्रक्टिव। ये डेटा के साथ साथ पूरा स्ट्रक्चर ही उड़ा देता है। इट्स लिटरली लाइक डिमोलिशिंग द एंटायर लाइब्रेरी बिल्डिंग यूजिंग अ बुलडोजर।
एक बार ड्रॉप चला दिया तो ना बुक्स बचेंगी ना उनकी बिल्डिंग। आपको जीरो से टेबल क्रिएट करनी पड़ेगी। Let's move to Section 5, Exam Point of View, the Score Maximizers. ओके, अब हमने कॉन्सेप्ट्स तो अच्छे से समझ लिए, पर पेपर में कैसे लिखेंगे कि एग्जामिनर पूरे मार्क्स दें। ये बुलेट पॉइंट्स अपने माइंड में लॉक कर लीजिए। फर्स्ट, हमेशा मेंशन करना कि डीडीएल कमांड्स ऑटो कमिटेड होते हैं, मतलब एक बार एग्जीक्यूट हो गए तो आप उन्हें अनडू या रोल बैक नहीं कर सकते। सेकेंड टिप, हमेशा डीडीएल यानी स्ट्रक्चर और डीएमएल यानी डेटा, इनका डिफरेंस एक्सप्लिसिटली लिखना। आप चाहो तो वो लाइब्रेरी बिल्डिंग वाली एनालॉजी यूज कर लेना। थर्ड, कोई भी डायरेक्ट क्वेरी मत लिखना। हमेशा पहले एक जनरल सिंटैक्स देना, उसके बाद अपना स्पेसिफिक एग्जाम्पल क्वेरी लिखना। और फाइनली, ट्रंकेट वर्सेस ड्रॉप का कंपैरिजन टेबल बनाने के लिए डेफिनेटली आना ही है, तो उसे अच्छे से रट के जाना। All right, we are in the final stretch, Section 6, Quick Revision Summary, Final Recap. चलो एक लास्ट मेंटल चेक करते हैं ताकि ये कमांड्स हमेशा के लिए दिमाग में लॉक हो जाएं। मेरे साथ रिपीट करना। क्रिएट क्यों यूज होता है? एक बिल्कुल नया स्ट्रक्चर बिल्ड करने के लिए। ऑल्टर, उस एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर को बिना तोड़े थोड़ा मॉडिफाई करने के लिए। रीनेम का क्या काम है? सिंपल, ऑब्जेक्ट का नाम बदलने के लिए। ट्रंकेट क्या करता है? सिर्फ और सिर्फ डेटा को फ्लश आउट करने के लिए, पर स्ट्रक्चर बचाकर। और ड्रॉप, ये तो सीधा डेमोलिशन है, डिस्ट्रॉइंग बोथ डेटा एंड स्ट्रक्चर कंप्लीटली। यही वो 5 मेन पिलर्स हैं डीडीएल के। और इसके साथ हमने डीडीएल कमांड्स थरली रिवाइज कर लिए हैं। सोचो जरा, रियल लाइफ में जब आप अपने कंप्यूटर फोल्डर्स को इधर उधर रीऑर्गेनाइज करते हो तो टेक्निकली आप क्रिएट, ऑल्टर या ड्रॉप जैसा ही लॉजिक यूज कर रहे होते हो। अगर ये एक्सप्लेनर आपको हेल्पफुल लगा हो और कॉन्सेप्ट्स इजीली समझ में आ गए हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। पर हाँ, जाने से पहले एक प्रोवोकेटिव सवाल है मेरा आपसे। अगर किसी बैंकिंग ऐप का डेटा हेविली लीक हो रहा हो और आपको टेम्पररीली उस डेटाबेस को सर्वर से कंप्लीटली हटाना हो सिक्योरिटी रीजंस के लिए, तो एज अ डेटाबेस एडमिन आप ट्रंकेट यूज करोगे या ड्रॉप? मुझे कमेंट्स में बताओ। अपना ख्याल रखिए, कीप प्रैक्टिसिंग दोज एसक्यूएल क्वेरीज एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स। यू आर एब्सोल्युटली गना एस दिस।